जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और फिर क्लासेस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। इसकी सारणी कैसे याद करनी है, सबसे पहले इस पे फोकस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब आपको सीक्वेंस वाइज ही लिखना है इसको, ऐसा नहीं है कि कोस थीटा ऊपर लिख दो फिर साइन थीटा नीचे लिख दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये सीक्वेंस वाइज आपको याद करना है। ओके, देन उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपको कोण लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, कि 0 डिग्री का कोण, कोण खे छोड़ो आप, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये नंबर्स लिखने हैं। ये नंबर कैसे लिखोगे, ये संख्या कैसे लिखोगे, आप किसके हिसाब से संख्या लिखनी है। देखो, आप, मेरा मानना तो ये है कि आप इस टेबल को ना रट लो, क्योंकि जैसे कई टीचर्स आपको ये बोलेंगे कि आपको समझ ही लिखना चाहिए इस टेबल को, बट ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आपको क्या करना है, जैसे एग्जाम या क्लास टेस्ट कुछ भी होंगे तो आप इसको समझ सोल्व कर करके लिखोगे ना, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। जिससे अच्छा अगर आप इसको रट लोगे ना, रटने की एक ट्रिक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट टेबल बना देनी है और फटाफट डिजिट्स वगैरह लिख देना है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, देखो 0। अब आपको इसको याद कैसे करना है, पहले 0 डिग्री की याद कर लो कि 0 1 0, अपरिभाषित 1 अपरिभाषित। ठीक है, ये याद हो गई आपको। 2-3 बार रटोगे ना कि 0 1 0 अपरिभाषित 1 अपरिभाषित, तो आपको याद हो जाएगी। उसके बाद जो 0 डिग्री की जो रेसिप्रोकल होने वाली है, 0 डिग्री की जो परस्पर होने वाली है, कौन सी होने वाली है, 90 डिग्री होने वाली है। 0 डिग्री की परस्पर कौन सी है, 90 डिग्री। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो देखो 0 डिग्री की जैसी 90 डिग्री है, अब आपको उसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। देखो ये 0 है, ये 0 आ जाएगा यहाँ, 1 आ जाएगा यहाँ, 0 आ गया यहाँ, अपरिभाषित आ गया यहाँ, 1 आ गया यहाँ, अपरिभाषित आ गया यहाँ। तो आपको ये वाली याद हो जाएगी, तो ये तो आप ऑटोमेटिकली लिख ही दोगे। कैसे लिखोगे कि 1 यहाँ चला गया, इसका 0 यहाँ आ गया, अपरिभाषित यहाँ, 0 यहाँ, अपरिभाषित और ये 1। ठीक है, फिर 30 डिग्री की भी आपको ऐसे याद करनी है, 1/2 √3/2, 1/√3 √3 आ गया, फिर 2/√3 2 आ गया। अब आप कैसे भी याद करो, बट इसको सीक्वेंस वाइज याद कर लेना। अब इसकी परस्पर 60 डिग्री होगी, कैसे हुई, जब आपको 30 डिग्री याद हो जाएगी तो 60 डिग्री आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। कैसे, √3/2 इधर गया तो 1/2 इधर आ गया, √3 इधर तो 1/√3 इधर आ गया, 2 यहाँ चला गया, 2/√3 इधर आ गया, है ना इजी। अब आपको 45 डिग्री की तो बिल्कुल ही इजी है। आपको कैसे याद करनी है, 1/√2 1/√2 1 1 √2 ठीक है, ये आपको याद कर लेनी है। अब अगर आप ये याद नहीं करते हो तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको याद कर लो, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा याद करने में। ठीक है, अब हम इसकी एक फॉर्मूला है, देखो जैसे जैसे आप प्रश्नावली पूरी करते जाओगे, जैसे आज हम 8.1 प्रश्नावली का प्रश्न पहला करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रश्नावलियां करते जाएंगे वैसे वैसे उसका परिचय पढ़ते जाएंगे। जैसे 8.1 करेंगे तो पहले उसका परिचय पढ़ेंगे, तो आज हम 8.1 का ही परिचय पढ़ेंगे। फिर जैसे जैसे हम 8.2 पर आएंगे तो उसका परिचय पढ़ेंगे। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कैसे होगा, बिल्कुल टफ नहीं है। इधर देखो, ये हमारे पास क्या है, एक समकोण है। ठीक है, अभी समकोण दिया हुआ है, सभी में समकोण ही आएगा। समकोण के हिसाब से ये हमारा आधार होता है, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण, याद रखना कर्ण आएगा इधर, तो कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आप आधार को इधर लंब को इधर लिख सकते हो, बट अगर आप कर्ण को इधर लेके आते हो और अगर लंब को इधर लेके जाते हो या आधार को इधर लेके जाते हो ना, तो बीच में साइन चेंज होगा। ठीक है, तो ये सूत्र आपको अच्छे से याद करना है कि पहले कर्ण का वर्ग आएगा बराबर में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब जो कर्ण का वैसे यही सूत्र होता है, पर मैं ये वाला और समझा रही हूँ आपको, क्योंकि हम जैसे जैसे क्वेश्चंस पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये आएंगे। ठीक है, तो कर्ण का जो वर्ग होता है ना, वो किस में बदल जाता है, वो रूट में बदल जाता है इधर आके।
ठीक है, तो कर्ण का वर्ग इधर रूट में बदल गया, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग आ गया। अब जैसे जैसे आप प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न हल करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब और क्या देखना है आपको, अनुपात, रेशियोज देखने हैं आपको कैसे। ये एक ट्रिक है लाल बटे कक्का जो आपको याद करनी है। एल से क्या होता है लंब, ए से आधार और के से कर्ण होता है। ठीक है, तो ये लाल बटे कक्का एक ट्रिक है जो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यूज किया जाता है इसको। पहले इसको आप देख लो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, अब आप बोलो कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि टेन को इधर लिख दे, कोस को इधर लिख दे, कोट को ऊपर ले जाए, टेन को नीचे ले जाए, तो ऐसा नहीं करना है आपको, सीक्वेंस वाइज। इसीलिए आपको मैंने टेबल में अच्छे से बताया है कि पहले साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक और फिर कोसेक आएगा। ठीक है, तो लाल बट्टे कक्का मैंने इसलिए लिखा है, देखो साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा बराबर में एल बट्टे के, साइन थीटा क्या दे रखा है एल बट्टे के मतलब लंब बट्टे कर्ण आ गया। कोस थीटा क्या दे रखा है ए बट्टे के मतलब ए से आधार बट्टे कर्ण आ गया। फिर टेन थीटा, एल बट्टे ए, एल मतलब लंब बट्टे आधार हो गया। फिर कोट थीटा, कोट देखो ए बट्टे एल, ए आधार बट्टे लंब हो गया। ठीक है, सेक थीटा में क्या हो जाएगा के बट्टे ए, के कर्ण बट्टे ए आधार। कोसेक में क्या होता है के बट्टे एल मतलब कर्ण बट्टे लंब। ये है, इस वजह से मैंने आपको ये लाल बट्टे कक्का की ट्रिक बताई है। नहीं तो आप कैसे याद करोगे कि कोस थीटा में आधार बट्टे कर्ण होता है, टेन थीटा में लंब बट्टे आधार होता है, ये आपको कैसे याद होगा। इस वजह से ये ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी कि लाल बट्टे कक्का एक ट्रिक होती है जिसमें लाल बट्टे कक्का आप याद कर ली, फिर आपको ये भी याद हो जाएगा कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि साइन में क्या होता है एल बट्टे क्या होता है, मतलब एल बट्टे लंब के बट्टे कर्ण। ठीक है, तो ये इसका परिचय कंप्लीट होता है प्रश्नावली 8.1 का। अब हम प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो हल करेंगे। त्रिभुज ए बी सी दे रखा है। ठीक है, त्रिभुज हमने बना लिया जो कि ए बी सी है, जिसका कोण बी समकोण है, जिसका बी क्या है समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। ए बी क्या दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ए बी हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है और बीसी 7 सेंटीमीटर, बीसी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, इनका मान ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसे हल करेंगे। मतलब हमारे पास लंब हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है, आधार हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है, पर हमें कर्ण भी निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, देखो कर्ण का वर्ग, सूत्र में यही तो था कि कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। ठीक है, ये दे रखा था। फिर मैंने ये भी समझाया था आपको कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो किस में बदल जाता है, रूट में बदल जाता है। ठीक है, वो तो हमें पता है। अब हमें क्या करना है, कर्ण लिखना है क्योंकि कर्ण हमें निकालना है, और ये बदल गया रूट में। लंब क्या दे रखा है, लंब दे रखा है 24, तो 24 का वर्ग प्लस आधार हमें दे रखा है 7, तो 7 का वर्ग। अब आपको क्या करना है, कर्ण निकालने के लिए रूट में 24 का वर्ग, कर्ण निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना है। अब जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 625, 625। अब आपको ये रूट हटाने के लिए आपको क्या करना होगा कि ऐसी कोई संख्या देखो जिसका वर्ग करने पर 625 आता हो। तो 25 का वर्ग करने पर 625 आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रूट कैसे गया, देखो 25 का वर्ग किया, ये रूट आ गया। 25 का वर्ग करने पर 625 आता है, मतलब 25 इंटू 25 करने पर 625 आ गया। वर्ग से रूट कैंसिल हो जाता है तो इसका आंसर आ जाएगा 25। तो कर्ण हमारे क्या आ गया 25 आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये तो हल कर लिया। अब आपको क्या करना है, साइन ए कोस ए निकालना है। ठीक है, और साइन सी कोस सी निकालना है। दो
पार्ट दिए गए हैं, दोनों को हल करना है। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे? एक समकोण बना लिया है हमने, ठीक है। अब इसमें अब आपने परिचय में तो ये पढ़ा था कि इसके हिसाब से कोण बी के हिसाब से या कोण सी के हिसाब से, नहीं पहले आप समझो, देखो कोण बी और कोण सी के हिसाब से ये तो आपका होता है आधार, ये होता है कर्ण और ये होता है लंब, ये तो आपको पता है। पर अगर हम कोण ए मानते हैं तो कोण ए के हिसाब से ये तो होता है आपका लंब, ये तो आपका क्या होता है लंब। बस लंब और आधार में ही चेंज आता है, तो ये हो गया आधार, कर्ण आपका वो का वो ही रहता है, ठीक है। तो अगर आप कोण बी या सी को मानते हो तो आधार ये रहेगा और लंब ये रहेगा, ठीक है। पर अगर आप कोण ए को मानते हो तो आधार और लंब में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे हल करते हैं आगे। तो देखो, जैसे हमने पढ़ा था कि लाल बट्टे कक्का, उसका प्रयोग अब इसमें लेंगे हम। लाल बट्टे कक्का, इसका प्रयोग कैसे लेंगे? तो मैंने बताया था कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक बताया था। तो साइन में क्या बताया था? एल बट्टे के बताया था ना, एल बट्टे के। एल मतलब क्या होता है? लंब। और के बट्टे क्या होता है? कर्ण। यही बताया था ना। अब इधर आ जाओ, लंब क्या है? 7 दे रखा है, कर्ण क्या दे रखा है? 25 दे रखा है। तो इसका मतलब ये सही है। अब आपको क्या करना है? कोस ए निकालना है। कोस ए क्या दे रखा है हमें? कोस, साइन कोस, कोस ए बटे के, ए मतलब आधार, आधार बटे कैसे कर्ण, ठीक है। आधार हमें क्या दे रखा है? 24, कर्ण हमें दे रखा है 25। तो ये इसका उत्तर है, ठीक है। इसमें भी आपको एक समकोण बनाना होगा, तो वो का वो रहेगा, ये होता है हमारा लंब, ठीक है। अब हमें ये कितना दे रखा था? 7 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर और ये हमें दे रखा था 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है? साइन लिखना है, साइन सी। साइन क्या होता है? लाल बट्टे कक्का के हिसाब से लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। अब आपको क्या करना है? लंब क्या दे रखा है? सी के हिसाब से लंब दे रखा है 24। देखो, इस क्वेश्चन में मैंने 3 आपको समकोण बना के दिए हैं, इस क्वेश्चन में 3 समकोण बनाए हुए हैं। पर ऐसा नहीं कि आप सभी क्वेश्चन में 3-3 4-4 समकोण बना रहे हो, मतलब त्रिभुज बना रहे हो। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको एक में ही ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करना है, एक ही समकोण बना के, ठीक है। अब देखो, 24 आ गया, लंब कर्ण कितना दे रखा है? 25, तो 24 बट्टे 25 इसका उत्तर है। अब कोस सी देखो, सी के मतलब एंगल सी के हिसाब से सबसे पहले कोस क्या होता है? लाल बट्टे कक्का में ए बट्टे क्या होता है? ए क्या होता है हमारा? आधार। और के हमारा क्या होता है? कर्ण, ठीक है। आधार क्या दे रखा है? 7 और कर्ण क्या दे रखा है? 25। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो